हेलो मेरे जिगर के टुकड़ो। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए, चैनल का हमारा नाम तो पता होगा आपको या बार बार बताया जाए? चलो, जो नए हैं उन्हें बता देते हैं। डिस्कवरी स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सुनिए, मैंने आपको कुछ इडियम्स के बारे में बताया था। उन इडियम्स के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। इडियम्स कैसे पढ़ते हैं? इडियम्स को आप ऐसे पढ़ोगे, इडियम्स को अपने लाइफ स्टाइल में यूज करोगे। जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, इडियम्स को यूज करोगे। तुम ये करोगे, एक बात करोगे कि जो यहां पढ़ लिया उसमें से कम तुम्हें अपनी सिचुएशन क्रिएट करनी है, और कम से कम क्या, सारे यूज करने हैं। आपको सिचुएशन देखनी है, दिमाग में रखना है कि मुझे ये इडियम्स यूज करना है। ठीक है, सभी के सामने सिचुएशन ऐसी है। मैं बता देता हूं सिचुएशन कैसे क्रिएट की जाती है और कैसे आपको ये यूज करना है। यू हैव टू यूज इन योर डेली लाइफ स्टाइल में यूज करना है, हर जगह यूज करना है। ये आपके लैंग्वेज को 8 चांद लगाएंगे, 4 नहीं 8 चांद लगाएंगे। पता नहीं चलता कि आप क्या बोलते हो और कब बोलते हो, और सामने वाला कब आपके सामने मूर्छित हो जाता है। कभी कभी एक एक वर्ड सामने वाले को इंप्रेस कर जाता है। मुझे एक वर्ड बोला था एक बार बचपन में, बेंचमार्क। नहीं पता था बेंचमार्क का। जब उसने बेंचमार्क बोला तो मेरे दिलो दिमाग में छा गया कि कितने इंटेलिजेंट है यार, वो कितनी इंटेलिजेंट है। ऐसे वर्ड वो यूज करती है जिन वर्ड का हमें पता ही नहीं। तो ऐसे वर्ड अपनी लाइफ स्टाइल में यूज करो, आपका 2 डबल फायदा होगा। एक तो आपका एग्जाम क्रैक होगा, और दूसरे आपकी लैंग्वेज, वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। सुनिए साहब, मैं यहां तक पढ़ा चुका था आपको, यहां तक मैं पढ़ा चुका था। पिछले वीडियो में मैं यहां तक पढ़ा चुका था आपको। डैगर्स ड्रॉन ऑन इनिमिकल टर्म्स बता चुका था कि भाई ये एक तलवार जैसी कोई चीज होती है, तलवारें होती है, जब खिंच जाती है आपस में दुश्मनी हो जाती है। कोई दोस्त है और उन दोस्तों के बीच में दुश्मनी कब होती है, ये आप अपने आप देखिए कौन सी चीजों पे दुश्मनी होती है। और तीसरा आदमी कहेगा कि उन दोनों के बीच में तो भाई डैगर्स ड्रॉन हो चुका है, तलवारें खिंच चुकी है। तलवारें खिंच चुका है मतलब दुश्मनी का आगाज हो चुका है, तो वहां डैगर्स ड्रॉन होता है, डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, ये बताया था मैंने अगेंस्ट रेनी डे बताया था कि भाई वो आवश्यकता की चीजें जो हमें भविष्य के लिए हम सुरक्षित करते हैं, वो चीजें, जैसे चींटी हमेशा सेव करती है। एटेलोस का मतलब होता है घबरा जाना। मैं आई एम एट ए लॉस व्हेन आई सी दैट। क्या सिचुएशन देखी जिसमें आप घबरा जाओ? अरे मेरा वाइवा के लिए नंबर आने वाला था, और जब मेरा नंबर आया आई एम एट ए लॉस। वैसे तो मेरे सब कुछ याद था, आई हैव लर्न एवरीथिंग। जो कुछ वहां पूछा जाना था मुझे सब याद था, लेकिन जैसे ही मैं सामने गया, व्हेन आई केम इन फ्रंट ऑफ हिम, तो आई एम एट ए लॉस। सब कुछ भूल गया, कंफ्यूज हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था मेरा नाम भी क्या है, मुझे नाम तक याद नहीं था। तो वो होता है एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब घबरा जाना, इतना घबरा जाना, पसीने पसीने हो जाना। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था और मेरे से पहले जो कैंडिडेट था इंटरव्यू में आया था, तो वो एट ए लॉस था, पसीने पसीने था। मैंने कहा कहीं पिटाई तो नहीं कर रहे अंदर वाले, इतने पसीने पसीने में? बोला मैं तो सब भूल गया, कुछ नहीं समझ में आ। तो उस लड़के को कह सकते हैं कि ही इज एट ए लॉस व्हेन ही कन्फ्रंटेड इंटरव्यूअर। जब उन्होंने इंटरव्यूअर का सामना किया तो वो एट ए लॉस हो गया। एट ए लॉस मतलब सब कुछ लॉस हो जाना, माइंड से सब निकल जाना। तो वो टू बी कंफ्यूज्ड, इतना कंफ्यूज हो जाना कि समझ में कुछ नहीं आना। ही इज एट ए लॉस, ही इज ऑलवेज एट ए लॉस। वो तो हमेशा कंफ्यूज रहता है यार, ही इज कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी, ही इज एट ए लॉस ऑलवेज। कुछ पूछ लो उससे, हमेशा एट ए लॉस रहता है। ठीक है, लोअर साइड बता, कट्टर दुश्मनी, टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी, पूरी कट्टर दुश्मनी, परस्पर दुश्मनी। ठीक है, ये बता चुका था मैंने। एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म होती है ये हमारी, आर्म्स लेंथ। कोई भी चीज आई उसे इतनी दूर रखो, कीप अवे एवरी इविल एट ए आर्म्स लेंथ। मतलब हमेशा एक बुराई को अपने से
आर्म्स लेंथ पर रखो, मतलब बहुत दूर रखो, कुछ दूरी पर रखो, हर चीज को दूरी पर रखो। हे ही इज नॉट ए गुड गाय, वह अच्छा गाय नहीं है। यू शुड कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। क्या कहोगे कि वो अच्छा गाय नहीं है, उसको आपको एक आर्म्स के लेंथ पर रखना चाहिए। कीप डेंजर और इविल एट ए डिस्टेंस, यहां डिस्टेंस है, एट ए डिस्टेंस। तो क्या है, यहां क्या कहोगे, आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब यह है कि भाई इतनी दूर रखो, किसे किसे, एक डेंजर को और इविल को, बीमारी को। तो ये कह सकते हो ही इज नॉट ए गुड गाय, ही इज नॉट ए गुड गाय। यू शुड कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब एक आर्म्स लेंथ पर इतनी दूर रखो उस बीमारी को कि वो आपको छू तक ना पाए। तो यहां आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है डेंजर और इविल को थोड़ा दूर रखिएगा। ठीक है, बोल सकते हो कि भाई मैं तो उसे आर्म लेंथ पर रखता हूं, आर्म्स लेंथ पर रखता हूं, मैं उसे पसंद ही नहीं करता। आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक दैट, आई नेवर लाइक। यू शुड ऑल्सो, कि तुम्हें भी इसको दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट ये कहता है एट फिंगर्स एंड। आपने सुना होगा फिंगर्स एंड्स, कि भाई फिंगर एंड्स का मतलब सब कुछ याद हो, पूर्णता, निपुणता, फिंगर एंड। अरे वो तो मेरी उंगलियों पे है, क्या बात कर रहे, अरे परसेंटेज का चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो मेरी फिंगर पे है यार। फिंगर एंड्स का मतलब वो तो मुझे पूरी तरह से याद है, पूछ लीजिए। यू कैन आस्क एवरीथिंग, एवरीथिंग मुझे लर्न है। तो क्या कहोगे, फिंगर एंड, वो तो मेरी फिंगर पे है, वो टिप्स सारे मेरे फिंगर पे है। तो यहां इसका मतलब क्या है, टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज। नॉलेज, यहां नॉलेज है भाई। तो क्या कहोगे, जिस चीज की पूरी तरह नॉलेज है वो फिंगर पर कहोगे आप। आज से यूज करना है, कोई भी चीज आपके पास हो, कोई भी ज्ञान आपके पास हो, उसे आपको कहना है कि वो तो मेरी फिंगर पर है। फिंगर पर का मतलब है टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज, मतलब पूरी पूरी तरह से तैयार नॉलेज, पूरी तरह से ज्ञान। हाँ ये रहा नॉलेज, मैंने सोचा वहां नहीं होगा। एट वंस फिंगर्स एंड, जैसे कहोगे आई नो हाउ टू सॉल्व परसेंटेज क्वेश्चंस, आई हैव दैट माई फिंगर्स एंड, आई हैव दैट माई फिंगर्स एंड, वो तो मेरी फिंगर के एंड पर है, वो तो मेरे फिंगर पर है, वो तो मेरी उंगलियों पर है चैप्टर। नेक्स्ट साहब, चलिए साहब, एन एक्स टू ग्रिंड सम पर्सनल मोटिव। सम पर्सनल मोटिव मतलब अपनी स्वार्थ सिद्ध करना। एक ऐसा व्यक्ति आप लोगों के बीच में है, एक ब्लैक शिप आप लोगों के बीच में है। अचानक हुआ क्या कि वो आपसे बातें करने लगा, वो आपके प्रशंसा करने लगा, वो आपकी चापलूसी करने लगा। फिर तीसरे आदमी ने कहा, जो किसी भी ग्रुप में एक छोटा सा इंटेलिजेंट पर्सन होता ही है, उसने कहा यार मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज टॉकिंग टू यू, व्हाई इज टॉकिंग टू अस। पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलवेज वो तो क्या कर रखता है, अपना पर्सनल मोटिव रखता है, मतलब अपनी स्वार्थ रखता है। तो वो तो हमेशा क्या कहोगे, वो हमेशा एक्स टू ग्रिंड रखता है। ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड टू एवरीथिंग, इन एवरीथिंग। क्या कहोगे कि भाई यार वो आदमी तो मुझे लगता ही नहीं वो बिना अपने पर्सनल मोटिव के, बिना स्वार्थ के बात कर ले किसी से, मुझे तो शक हो रहा है। आई हैव ए डाउट दैट ही इज ए गाय हु डज नॉट हैव क्या कहोगे कि भाई ऐसा व्यक्ति वो है, वो किसी पर्सनल मोटिव के बिना तो किसी से बात करता ही नहीं, किसी से बात नहीं करता। आपके उसमें होगा तो आप बता सकते हैं मुझे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हमेशा एक एन एक्स टू ग्रीन रहता है, हमेशा एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है कि हमेशा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। अभी आप इसको एन एक्स टू ग्रीन ऐसा कहोगे कि रमेश ऑलवेज एक्स टू ग्रीन अपने साथ रखता है, ऑलवेज ही हैज ऑलवेज एक्स टू ग्रीन, उसके पास तो पर्सनल मोटिव के सिवा कुछ है ही नहीं, वो तो हमेशा स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए मरता है।
तो वहां क्या कहोगे, एनेक्स टू ग्रिंड। एनेक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है वो तो स्वार्थी है, सेल्फिश मैन है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई, बीट अबाउट द बुश। बीट का मतलब होता है पीटना, और बुश का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी को पीटना। सपोज दैट आपने एक सांप देख लिया, यू सा ए स्नेक इन योर हाउस, देख लिया, और उसको देख करके आपके मन में क्या आएगा, या तो ये आएगा कि उससे डर के भाग जाओ, या ये आएगा उसको मार दो। अब क्या किया आपने, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंदर से तो भयभीत रहते हैं लेकिन चेहरे पर नहीं आने देते वो चीजें, तो उसने एक स्टिक उठाई और उसको मारने की कोशिश करी, उसके पीछे भाग लिया, सांप तेज दौड़ता गया, वो पीछे दौड़ता गया, सांप किसी झाड़ी में घुस गया। अब उसने क्या किया, लोगों को दिखाने के लिए वो झाड़ी पीटना शुरू कर दी। मतलब उसका जो पर्सनल जो मेन मोटिव था, जो मेन चीज थी उसकी, उससे हट करके वो दूसरी चीज करने लगा। बीट अबाउट द बुश मतलब झाड़ियों को पीटने लगा, जबकि क्या करना था उसको, जबकि उसको सांप को मारना था, लेकिन सांप को न मार करके वो झाड़ी को पीटने लगा। टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट से हट जाना, इधर उधर की बातें करना, ये भी कह सकते हो इधर उधर की बातें करना। और हिंदी में ये भी कह सकते हो कि बात करते हैं खेतों की और वो चला जाता है खलियान में। ठीक है, तो बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब है टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, मेन पॉइंट से एक तरफ हट जाना। जो मेन पॉइंट है, जो मेन पॉइंट दिया था वहां तो रहा नहीं, दूसरी जगह की बातें करने लगा, तो बीट अबाउट द बुश होता है। मतलब झाड़ी को पीटना, सांप निकल गया, झाड़ी को पीट रहे, तो इसका मतलब मेन पॉइंट से हट गए, सांप को न मार करके यहां आ गए। चलिए साहब, टू बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, बियर का मतलब भी सहन करना, कालामिटी का मतलब होता है डिफिकल्टी और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को सहन करना। डिफिकल्ट सिचुएशन क्या होती है भाई, तुमने पूरे ईमानदारी से एग्जाम दिया, यू टुक एन एग्जाम विद ऑनेस्ट लेबर, ऑनेस्टी, उसके साथ में तुमने एग्जाम दिया और रिजल्ट फेल, जैसा कि हम भी फेल हुए एक दो एग्जाम में, रिजल्ट फेल, तो वहां जो डिफिकल्टी आपके सामने आएगी तो उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे बियर द ब्रंट ऑफ। आई बोर बियर द ब्रंट ऑफ व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड आई वाज नॉट सेलेक्टेड। जब मैं नहीं सिलेक्टेड था तो वो सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आ गई थी जैसे बियर द ब्रंट ऑफ, बिल्कुल ऐसा कि इस ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन को सहन करना बड़ी मुश्किल होता है, ऐसी सिचुएशन को सहन करना बड़ी मुश्किल होता है, तो बियर द ब्रंट ऑफ, जो मुश्किलें तुम्हारे सामने आएगी वो बियर द ब्रंट ऑफ है यदि उसका सामना करते हो। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में लाना। भाई कोई चीज है अंधेरे में दिखाई नहीं दे रही है, उसे प्रकाश में ले आए तो वो दिखाई देने लगी, मतलब डिस्क्लोज हो गई वो बातें। ब्रिंग टू लाइट, वो डिस्क्लोज मतलब सबके सामने आ गई, सबके सामने वो बातें आ गई। अब तक वो वहीं थी, छुपी हुई थी बातें, तो ब्रिंग टू लाइट, लाइट में आते ही डिस्क्लोज हो गई। डिस्क्लोज का मतलब कि वो अब सबके सामने बात आ गई। he has brought to the light that situation, that thing, वो उस चीज को अपनी इसमें लाया, किसमें लाया, लाइट में ले आया और डिस्क्लोज हो गई। भाई मैंने तुम्हें कोई राज बता दिया, कोई राज बता दिया और मैंने कहा कि भाई इस राज को किसी को मत बताना, नेवर टेल टू एनीबडी दिस, लेकिन आपने एक दिन क्या किया, उसको ब्रिंग द लाइट कर दिया। ब्रिंग द लाइट मतलब लाइट में सबके सामने रख दिया, ले भाई ये है उसका सीक्रेट। सीक्रेट, सीक्रेट तो क्या है ये डिस्क्लोज। जब किसी चीज को हम लाइट में ले आते हैं तो वो डिस्क्लोज हो जाता है और वहां ब्रिंग द लाइट होता है। एट 6 and 7, 6 and 7, 6-7 का रखे। और वो क्या है, 9 2 13, 9 2 13 सुना होगा ना, 9 2 13 हो जाना, भाग जाना। और ये 6 and 7 से, 6 and 7 7 6 6 7, 6 7 का मतलब ये है कि भाई डिसऑर्डर में है सारी चीजें। आपके रूम में कोई एंटर किया, योर फादर एंटर्ड इनटू योर रूम एंड ही सॉ योर एवरी बुक्स वाज इन डिसऑर्डर, की सारी बुक डिसऑर्डर थी। उन्होंने क्या किया, क्या यार सारे 6 and 7 का रखे हैं, सब 6 and 7 का रखे हैं, तो 6 and 7 का मतलब होता है डिसऑर्डर।
6 and 7 कर दिए सब कुछ, 6 and 7, 6-7 कर दिए। 6-7 का मतलब होता है कि सब डिसऑर्डर में कर दिया। डिसऑर्डर का मतलब है किसी ने बहुत अच्छे से सजाया था अपना रूम और आपने किसी वस्तु को ढूंढने के लिए यू आर सर्चिंग फॉर एनीथिंग, कोई चीज ढूंढ रहे इधर, कोई बुक यहां, कोई बुक वहां, कोई पेन वहां, कोई पेन यहां, तो 6-7 हो गया सब। 6-7 का मतलब तितर बितर हो गया, सब चीजें डिसऑर्डर में हो गई, तो उसे 6-7 कहेंगे, राइट। तो इन्हें एक बार फिर से देख लेना, आपकी लैंग्वेज में शामिल होने चाहिए, बोलना चाहिए आपको इनको। इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आपको एग्जाम देना है, इसलिए बोलना चाहिए कि आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सुधार लाना है। लैंग्वेज में यूज करोगे, लैंग्वेज में तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। चलिए साहब, चलिए जल्दी जल्दी ये थोड़ा और कर लेते हैं हम, जल्दी जल्दी। एट द 11th आवर, आपको पता है आवर कितने होते हैं? 12, 11 और पूरे लेकर 11th आवर की बात करी है। एट द 11th आवर, 11th के बाद में क्या होगा? आखिरी का घंटा आएगा आपके पास में, आखिरी का आवर आएगा, लास्ट आवर आएगा, तो क्या होगा? एट द 11th आवर। 11th आवर के हिसाब से बनाया है इन्होंने इडियम से। हाँ, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट। कैसा लास्ट मोमेंट हो सके? कि भाई जैसे आप एज से गुजर गए हो और आखिरी अटेम्प्ट आपके पास बचा हो फॉर द PS, PCS एंड IAS एग्जाम, और उस आखिरी क्षण में, आखिरी समय में आपने वो पास कर दिया। यू हैव पास्ड द एग्जाम एट द 11th आवर ऑफ योर एज। जब आप एज के हिसाब से चलोगे कि आपने आखिरी क्षण में, बिल्कुल आखिरी क्षण में, क्या पता लगा था आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग ए क्रिकेट एंड यू बची है कितनी बॉल? 1 बॉल बची है और आपको चाहिए 6 रन। तो फिर आपने क्या किया? उसके एट द 11th आवर, आखिरी के क्षणों में आपने उसको बाउंड्री पर पहुंचा दिया और आपको 6 रन मिल गए। तो एट द 11th आवर क्या कहेंगे? कि भाई एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर, जब आपको पता चला कि एक क्वेश्चन आपका बचा है और इनविजिलेटर आपकी कॉपी लेने आ रहा है, उसी टाइम आपने एक क्वेश्चन कर दिया और वही क्वेश्चन आपको आखिरी तक याद रहा कि भाई इसी ने, एक नंबर ने मुझे ये नौकरी दिलवा दी, तो उसे कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर, लास्ट के क्षण में, जो लास्ट के क्षण में आपने हासिल किया है, तो वो एट द 11th आवर होता है। नेक्स्ट, बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी का आदेश। आपके जीवन में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसका आदेश आप टाल नहीं सकते, होगा ना? होगा, जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी का आदेश टाल दो, कोई ना कोई होता है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारा दोस्त होता है, हमारा कोई गुरु होता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी बैक एंड कॉल पर हम काम करते हैं। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब आदेश। उनके आदेश के सामने हम झुक जाते हैं, सर झुका लेते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते, वो बैक एंड कॉल होता है। बैक एंड कॉल का मतलब होता है वंस कमांड, किसी कमांड आई और हमने बैक एंड कॉल कर दिया। आई डोंट लाइक इट बट आई डू फॉर माई पेरेंट्स बैक एंड कॉल, कि मेरे पिता की, मेरे माता पिता की बैक एंड कॉल है, मेरे माता पिता का आदेश है, मेरे भाई का आदेश है, इसलिए मैं इस काम को करता हूं। तो वहां वो बैक एंड कॉल होता है। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब, अरे क्यों कर रहे हो इसे? यार पापा का बैक एंड कॉल है, पापा का बैक एंड कॉल है, ना आदेश है ना ऑर्डर है, आज से बैक एंड कॉल है। क्या है? आज से बैक एंड कॉल है। क्यों बैठे हो यहां? यार टीचर का बैक एंड कॉल है, बैक एंड कॉल है। कोई आदेश, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आदेश नहीं है, आज के बाद क्या है? बैक एंड कॉल है। ये यूज करना है आपको, यू हैव टू यूज इन योर लैंग्वेज, डेली लाइफ स्टाइल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, बियर द पाम। पाम होता है हथेली। जब कोई चीज जीत लेते हैं तो हम हथेली पर रखते हैं, हथेली पर रखते हैं, हथेली से ही दिखाते हैं हम विक्ट्री का साइन। तो यहां क्या है? बियर द पाम। हमने क्या कहा? हथेली को सहन किया। तो यहां टू बी विक्टोरियस, हम जीत गए, हम विजयी हो गए। आई बोर द पाम टू विन द मैच, टू विन द क्रिकेट मैच। हम ये जीत गए, जीत गए मतलब टू बी विक्टोरियस, विजयी हो गए। बाम, हथेली को जीत लेना, हथेली को सहन कर लेना, हथेली को सहन कर लेना होता है जीत लेना। चलिए साहब, बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड बहुत सुना होगा आपने, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड को हटा दीजिए, आज से बॉसम फ्रेंड बोलिए। इंटीमेट फ्रेंड हटा दीजिए,
जिगर का टुकड़ा हटा दीजिए, ये बोसम फ्रेंड बोलना है। बोसोम फ्रेंड, बोसोम फ्रेंड का मतलब होता है इंटीमेट फ्रेंड। एक हर एक लोग के जीवन में एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है, और जिनके पास बेस्ट फ्रेंड नहीं है उनकी कोई लाइफ ही नहीं है, उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। बेस्ट फ्रेंड जैसा कोई नहीं होता। अरे दुर्योधन के पास भी बेस्ट फ्रेंड था, ऐसा नहीं है। बेस्ट फ्रेंड के बिना आपकी जीवन हो ही नहीं सकता। बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो आपकी कमियों को जानता है, वो बेस्ट फ्रेंड होता है। जो आपकी अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी जानता है, वो बोसम फ्रेंड होता है। वो बोसोम फ्रेंड होता है, इंटीमेट फ्रेंड होता है। वो फ्रेंड होता है जो आपको हर डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल लाता है। अगर आपका भी ऐसा कोई फ्रेंड है तो प्लीज दोस्तों कमेंट में लिखिएगा उसका नाम, मैं उसे शेयर करूंगा यहां, ठीक है। चलिए साहब, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बैग, थैला, और बैगेज जैसे पूरा बड़ा, जैसे रोटी छोटी कह देते हैं, उसके साथ साथ बैग एंड बैगेज जुड़ा। जैसे पानी वानी पी लो, जैसे आना जाना हो गया, एक वर्ड उसके साथ फालतू का जोड़ दिया जाता है। ये बैग एंड बैगेज है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारा सामान बोरिया समेत। इसमें विद इसके अंदर ही होता है, कभी इसके विद के साथ यूज नहीं करना। विद फुल लगेज। भाई आई लेफ्ट दिस सिटी विद, आई लेफ्ट दिस सिटी बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब मैंने इस सिटी को छोड़ दिया मैंने इस सिटी को, अब जा रहा हूं तेरे शहर से दूर। मैंने छोड़ दिया पूरा, आई लेफ्ट योर सिटी बैग एंड बैगेज, मैंने तुम्हारा शहर छोड़ दिया। एक दिन मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा बैग एंड बैगेज सहित, एक दिन शहर छोड़ जाऊंगा। तो बैग एंड बैगेज का मतलब है कि मैंने तो वो शहर ही छोड़ दिया। आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, कुछ दिन पता चला कि यार आप यू आर लिविंग इन दिल्ली बट यू नेवर सीन सो मच टाइम, मैनी टाइम्स नेवर सीन, तो वो कहेगा कि मैंने तो आई लेफ्ट दिल्ली सम ईयर्स अगो बैग एंड बैगेज, मैंने तो कुछ समय पहले ही दिल्ली को छोड़ दिया था, पूरे बोरिया बिस्तर के समेत छोड़ दिया था। नेक्स्ट, बरी द हेड चैट। बरी द हेड चैट, बरी का मतलब होता है दफनाना, और हेड चैट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। आपने कुल्हाड़ी उठाई और किसी को मारने निकल गए, रास्ते में ऐसा हुआ कि भाई कोई ऐसा दोस्त मिला आपको कि उसने आपको समझाया कहा कि कुछ नहीं रखा, लड़ाई में लड़ाई का मुंह लाल होता है। तो उसने क्या किया, ये कुल्हाड़ी ली और इसको बरी कर दिया। बरी का मतलब दफना दिया। तो उसके साथ साथ उसने एंड कर दिया उस ओल्ड एनिमिटी का, उस पुरानी दुश्मनी का जो बहुत दिनों से चलती आ रही थी, उसका एंड कर दिया उस दुश्मनी का उसने। तो बरी का मतलब होता है दफनाना। इसका मतलब आपने पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया। अपने उसमें यूज करना, सेंटेंस में यूज, इसमें नहीं यूज करना, अपनी सिचुएशन में यूज करना। बरी द हेड चैट, अरे छोड़ो यार, बरी द हेड चैट, दफनाओ इसको, खत्म करो ये दुश्मनी। बरी द हेड चैट, यू शुड बरी द हेड चैट, कर देनी चाहिए। बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो यार, क्या फायदा? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ क्वारलिंग, फाइटिंग? व्हाट इज द प्रॉफिट? बरी द हेड चैट, हटाओ इसको, खत्म करो इसको, कहानी को। लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स एंड बाउंड्स, लिप्स का मतलब होता है कूद, और बाउंड्स का मतलब जिसमें सीमाएं ना हो। दोस्तों, जहां सीमाएं नहीं होती वहां ऐसी कूद होती है, छलांग होती है, तो वो क्या होती है, बहुत तेजी से होती है, कोई सीमा नहीं है। वहां रैपिडली कहोगे, क्या कहोगे? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग हैवीली की जगह, हैवीली का मतलब होता है बहुत तेजी से, इट इज रेनिंग लिप्स एंड बाउंड्स। ऐसा लग रहा है जैसे मर्द और वीर जैसे दोनों पड़ रहे हैं। लिप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, तड़तड़ाहट वर्षा हो रही है, उसे कहेंगे लिप्स एंड बाउंड्स। बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो कोई बहुत तेजी से काम हो रहा है, लिप्स एंड बाउंड्स, वो क्या कहोगे? वेरी रैपिडली। उसका मतलब क्या होगा? वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। एक बार इसे फिर से सुनिएगा, मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से सुनिएगा, और अगर याद ना हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। वैसे मैंने आपको नाम बताया ही नहीं, बदलोगे क्या? नाम मेरा शिव है, ध्यान रखना। और इनको एक बार फिर से आपको दोहराना है, रिवाइज करना है, ये आपके याद हो जाएंगे। और दोस्तों, इन्हें हकीकत में, वास्तव में, रियल में अपनी लैंग्वेज में यूज करो, बहुत प्रभाव डालते हैं। बता रहा हूं मैं आपको, जब किसी के मुंह से सुनोगे तब तुम्हें एहसास होगा, जब अपने मुंह से कहोगे एहसास नहीं होगा, जब दूसरा सुनेगा तो एहसास होगा। he will feel, she will feel, what a language यार, what a swag he has, what a swag she has, क्या स्टाइल है यार,
क्या लैंग्वेज बोलता है। तो ये चीजें अपने उसमें धारण कर लीजिए। अच्छा, नमस्कार।